हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे जे एडवांस का सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये 2013 में आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छे से करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 लिखा था पर ये 1 से लेकर 4n तक है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एस एन हमें दिया हुआ है, समेशन ऑफ 1 से लेकर 4n तक के की वैल्यू चाहिए और ये बनेगा। ठीक है, देन एस एन कैन टेक वैल्यू। तो बेसिकली हमें पहले एस एन निकालना है एन के टर्म्स में, फिर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो सबसे पहले एस एन को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 की कुछ पावर है। तो हम देख लेते हैं, हमने उसको एक्सपैंड किया। तो थोड़ा बहुत एक्सपैंड किया तो पता लगा कि ये 4 का एक ग्रुप बन रहा है पहले। फिर उसके बाद ये 4 पहले 2 बार नेगेटिव साइन आता है, फिर 2 बार पॉजिटिव, फिर 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव। तो इस 4 के बाद यही पैटर्न रिपीट करता है 4 टर्म्स के बाद। तो अब देखो, इसको 2 मेथड है करने के। एक मैं बताऊंगा बहुत मैथमेटिकल इंटेंसिव मेथड, और दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट मेथड। ठीक है, तो अगर जिसको भी एकदम पेपर में दिमाग नहीं काम कर रहा है तो वो मैथमेटिकल इंटेंसिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक बात देखो, अब हमने ये 4 4 के ऐसे पेयर बनाए। देखो सबसे पहले ना एक बात समझो, यहाँ पे 4n दिया हुआ है। तो मेरे को समझ जाना चाहिए कि बेसिकली मेरे को इसको पेयर्स में तोड़ना है। मतलब कि मेरे को या तो मैं 4n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, या तो मेरे टर्म्स होंगी A1 A2 से लेकर AN तक। ऐसी ऐसी मेरी 4 टर्म्स होंगी। ऐसी ऐसी मेरी 4 सीरीज होंगी। ऐसी मेरी 4 सीरीज होंगी, एन टर्म्स की सीरीज होगी 4। या फिर मेरी एन टर्म्स की 4 सीरीज होंगी। या फिर मेरी एक सीरीज होगी जिसमें पहले टर्म को मैं क्लब करके इसके अंदर 4 वैल्यूज होंगी, और अगले में भी 4 वैल्यूज होंगी, और फिर अगले में भी 4 वैल्यूज होंगी। मेरे को या तो ऐसे क्लब करूंगा मैं, ठीक है, ऐसे ए एन तक। या फिर मेरी A1 A2 AN की 4 सीरीज होगी। अभी समझ नहीं आ रहा है तो अभी देखते हैं, फिर समझ आएगा। तो देखो पहले मेथड 1 में पहले एक चीज देखो, इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है। अगर मैं ये वाली वैल्यूज देखूं तो इसमें 1 में +5 4 करके 5 आया। फिर इसमें +4 करके 9 आया। बेसिकली माइनस का साइन तो कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही 2 के केस में भी है। 2 के केस में भी यही हो रहा है। 2 में +4 किया 6 आया, और फिर 6 में +4 किया 10 आया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन इनके सब सिमिलर है ना। ठीक है, और फिर ऐसे 3 के केस में हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 3 में +4 किया 7 आया। 7 में प्लस करेंगे तो आगे वाली टर्म आएगी, ऐसी 4 में आएगी। तो बेसिकली अगर मैं पहला मेरा मेथड देखूं, तो पहले ये देख लो। तो मेरा -1 -2 फिर +3 +4। तो मेरे एक ये वाली सीरीज बन गई, -1 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर। और एक ये सीरीज बन गई, -2 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, -10 का होल स्क्वायर। और एक ये सीरीज, क्योंकि एन फोर एन दिया हुआ है, मेरे को 4n दिया हुआ है, तो एन की मेरी 4 सीरीज बन गई है। देखो ये 4 सीरीज बन गई मेरी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं जिनका होल स्क्वायर हो रहा है वो एपी में है। अगर ये होल स्क्वायर एपी के होल स्क्वायर का देखना है तो फिर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन 4 है उसमें बताया था कि कैसे करना है, पर एक बार और देख लेते हैं। तो देखो, मैं इनमें इनमें इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि 1 5 9 ये एक एपी बन रही है, और इनके टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। इसमें ये एक एपी बन रही है, क्योंकि ये माइनस का साइन तो हम कॉमन ले लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। 10 14 ये भी एक एपी बन रही है, और फिर ये भी एक एपी बन रही है। तो मैं एक ना जनरल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ कि एक एपी के होल स्क्वायर का सम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो एपी की nth टर्म ये होती है। ठीक है, अब मेरे को इसके होल स्क्वायर को ऐड करना है, तो मैंने इसका होल स्क्वायर किया, nth टर्म का होल स्क्वायर किया, और उसमें n स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले ली, n वाली एक साथ ले ली, और ये कांस्टेंट टर्म एक साथ ले ली। ठीक है, ये कोई भी जनरल एपी है। ठीक है, तो अब उसका होल स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा, मतलब कि बेसिकली सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी वो किया। ये मैंने बेसिकली खुद से एक फॉर्मूला निकाल दिया है ये क्वेश्चन अभी करने के लिए। तो फिर अब जो इसका समेशन होगा, जो इसका इसका जो समेशन होगा एन स्क्वायर का, ये एन स्क्वायर का, तो ये 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर बन रहा है। तो ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बन रहा है, इसका फॉर्मूला ये होता है। और फिर ये एपी बन जाएगी एक, ये सम ऑफ द एन एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं। ये तो ये होता है, ये क्योंकि एपी से आ जाता है। और ये तो कांस्टेंट है, तो ये n बार प्लस हो जाएगा, तो इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ये एक मैंने फॉर्मूला निकाल लिया। ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर मेरी एक एपी है, एक मेरी एपी इस फॉर्म में है, a + 2d इस फॉर्म में है, a + n - 1d। तो ये वाला ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है, जो कि मेरे को चाहिए, जो कि मेरे को चाहिए।
ठीक है, इसके इक्वल होता है जो कि ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने इसको 4 सीरीज में लिख लिया, क्योंकि देखो n 4n चाहिए दिया होता है, जब भी ऐसे 4n या 2n दिया होता है ना, तो समझा करो कि या तो मेरे को 4 सीरीज बना ली मैंने n टर्म्स की बेसिकली। ठीक है, तो अब मेरी ये 4 सीरीज हैं, ये मेरी 4 सीरीज हैं बेसिकली, ये मेरी 4 सीरीज हैं जो कि एपी में है। तो मैं उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि डी तो सब में केस में 4 ही है, डी सबके केस में 4 है। देखो यहाँ माइनस का साइन आएगा बाहर S1 के लिए, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, डी 4 है सबके केस में। ठीक है, और इस केस में 4D 1 माइनस, क्योंकि ए हमारा 1 है, ए 1 है फर्स्ट केस में, और फिर डी 4 है, और 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी माइनस ए का होल स्क्वायर या ए माइनस डी का होल स्क्वायर, बात सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारा S1 आ गया। S2 भी हमारा हमने ऐसे लिख लिया, S2 भी बस जहाँ पे यहाँ ए में डिफरेंस आएगा, क्योंकि डी तो सबके केस में 4 ही है। तो जो ए है, यहाँ 2 जगह ए आ रहा है, तो वहाँ पे ए में सिर्फ ए में चेंज होगा, तो यहाँ पे एक ए आ रहा था, जो यहाँ पे एक ए आ रहा है, तो ये 1 2 3 4, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और एक यहाँ पे ए आ रहा है, तो 1 2 3 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 2 3 4। ठीक है, तो और बस इन दोनों केस में माइनस माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये सब माइनस है। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर दिया, बेसिकली हमें इनका एडिशन चाहिए, क्योंकि हमारा जो एस एन है, जो हमें चाहिए nth टर्म, वो इन चारों सीरीज का एडिशन है। तो इन चारों को ऐड कर दिया, तो देखो ये तो पूरा कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, इसमें इसमें टू टू कट गया, ये सब टू, ये सारे टू कट जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन लेके इसको करा तो ये आया, और फिर n कॉमन लिया तो ये किया, ये आया, तो उससे हमारा ये आ गया। ये हमारा आया एस एन हमारा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ठीक है, अब एक मेथड टू देखो, मेथड टू थोड़ा सा अच्छा मेथड है, उसमें इतना मैथमेटिकल इंटेंसिव नहीं करना है। तो अब एक चीज़ देखो, मेरा एस एन ये दिया हुआ था। ठीक है, मेरे को ये पता है कि मैं ये जो 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स को एक साथ करूं, फिर इन 4 टर्म्स को एक साथ करूं, तो इसमें से सोचो कि मैं चार चार टर्म्स को चार चार, क्योंकि इन 4 टर्म्स के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, साइन जो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये 4 टर्म्स के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, ये 4 टर्म्स के बाद पैटर्न रिपीट होगा, 4 टर्म्स के बाद पैटर्न रिपीट होगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने इन 4 टर्म्स को, स्टार्टिंग की 4 टर्म्स को एक साथ लिया, अगली 4 टर्म्स को एक साथ लिया, अगले 4 टर्म्स को ऐसे लिया, तो ऐसे ऐसे करके ये मेरी एक टर्म बन गई। ऐसे सोचो कि एक सीरीज की ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो n टर्म्स बनेगी टोटल, क्योंकि हमारा 4n है। देख रहे हो 4n की पावर, 4n की पावर देख रहे हो। ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 4n 2n दिया होता तो मैं इसमें दो दो टर्म्स करके n टर्म्स बना लेता, या दो सीरीज बना लेता n टर्म्स की। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मेरा कुछ पैटर्न बने। ठीक है, अभी मेरे को कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, एक पॉजिटिव वाला साथ में एक नेगेटिव वाले के साथ में ले लेता हूँ। ठीक है, इसका पहला टर्म और नेगेटिव वाले का पहला टर्म ले लिया, और फिर इसका दूसरा टर्म और नेगेटिव वाले का दूसरा टर्म लिया एक साथ, ऐसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी आ रहा है, तो इन दोनों का माइनस किया 2 आया, इन दोनों का माइनस किया 2 आया, इन दोनों का माइनस किया 2 आया। ऐसे इसके फर्स्ट टर्म हमने इसके फर्स्ट टर्म के साथ ले लिया, ये प्लस के फर्स्ट टर्म है, और ये नेगेटिव के फर्स्ट टर्म है, और ऐसे सेकंड टर्म को भी साथ साथ ले लिया, क्योंकि ये इसलिए लिया क्योंकि ए माइनस बी आता है, ए माइनस बी सबका इक्वल है। देखो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 7 - 5 2, 8 - 6 2। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे किया, और ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो, अब एक चीज देखो कि मैं अगर इन दोनों को साथ में लेता हूँ, ये तीनों को मैं अगर साथ में लेता हूँ ना, तो ये एक एपी बनेगी। क्योंकि ये एपी क्यों बनेगी, देखो हमारा बेसिकली जो ये वाली टर्म आ रही है, देखो टू तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इनको जब साथ में लिया टू कॉमन आ जाएगा, ये 4 12 20, ये एपी क्यों बनी, ये एपी इसलिए बनी क्योंकि हमारा बेसिकली जो ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म आती है, फिर ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, ये सेकेंड टर्म आती है। ठीक है, तो अब देखो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, और इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, अ, इसके बीच में मतलब कि मेरी एक बनी, ये जो 4 4 के गैप में है, इसको ऐसे देखो, एक और ले लेता हूँ मैं, मतलब कि जैसे कि मेरा जो इनकी फर्स्ट फर्स्ट टर्म है उसमें है 1 5 9। ठीक है,
और फिर उसके बाद ये है 3 3 7 11। तो ये ऐड हो रहे हैं मेरे, देखो 4 आ रहा है, ये 1 + 3 है, इन दोनों का समय है। और फिर 5 + 7 है, और 9 + 11 है। तो ये दो एपी का सम आ रहा है। दो, ये एक एपी बनेगी और ये एक एपी बनेगी, दो एपी का सम आ रहा है, तो वो भी एक एपी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको इन इन तीनों टर्म को एक साथ लिया, तो ये बेसिकली एन टर्म्स बनी और ये एक एपी आएगी। ऐसी सेकंड वाले केस के साथ होगा कि 2 को कॉमन लिया, तो 6 + 14 + 22 ये एक एपी बनेगी। देखो फिर से एक बार बताता हूँ कि हमने पहले इनको ना एक साथ लिया है, क्योंकि जिससे कि हम इनमें इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके, क्योंकि ये स्क्वायर में बन रहे हैं, तो स्क्वायर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने इसलिए इनको a² - b² की आइडेंटिटी लगाई। इन दोनों को साथ में इसलिए लिया है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, इसलिए 3 को मैंने 1 के साथ लिया है, 3 को 2 के साथ नहीं लिया है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 3 - 2², पर फिर अगली टर्म आती है मेरी 4 - 1²। तो ये मेरी बनती 1 × 5, और ये मेरा बनता 3 × 5। तो 5 कॉमन आ रहा है, पर आगे कॉमन नहीं आता ये। तो इस वजह से मैंने इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे किया, तो ये टर्म्स बनी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सारे इंडिविजुअल टर्म्स हैं, उनकी मैं पहली पहली टर्म्स लूँ एक साथ, तो वो मेरी एपी बनेगी। वो एपी क्यों बनेगी? देखो, जो एक एपी मेरी बन रही थी, जिसमें क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म किस टर्म से आई है? इस टर्म से और इस टर्म से। ठीक है, तो ये 1 से आई है और 3 से आई है। और फिर इसकी फर्स्ट टर्म आई है 5 से आई है, 7 से आई है। ऐसी 9 से आएगी, 11 से आएगी। और फिर ये वाली टर्म, ये 4 कहाँ से आया है? इन दोनों का एडिशन आया है। ऐसी 12 कहाँ से आया है? 5 + 7 आया है। तो ये बेसिकली दो एपी बन रही है, और उनका मैं जब सम कर रहा हूँ, तो वो वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है। तो ये भी मेरी एक एपी बन रही है। ठीक है, और एन टर्म्स आएंगी, क्योंकि ये टोटल एन टर्म्स हैं। तो इनमें से इनकी फर्स्ट फर्स्ट ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स ले ली, तो वो भी एन टर्म्स होंगी। ऐसी सेकेंड केस में भी ऐसी होगा। तो ये एक एपी बन रही है, बस एपी को हमने सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी लगाया, और उससे हमारा ये आ गया। ये हमारा आ गया एस एन। एस एन हमारे इस फॉर्म में आ गया। एस एन हमारे इस फॉर्म में, इस फॉर्म से क्या डिनोट करता है? ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का समेशन है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि बेसिकली कौन इस फॉर्म में फॉलो करता है। तो हमारा पहला है 1056। ठीक है, अब देखो 1056 को मैं कैसे कहूँगा इस फॉर्म में आएगा? देखो 1056 है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का समेशन है, तो बेसिकली मोर और लेस जो ये 4n होगा, ये बेसिकली किस किस के फॉर्म में होना चाहिए? ये हमें k और k+1 की फॉर्म में चाहिए। k को 4n रख दो। ठीक है, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का हमें समेशन चाहिए, वो मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो ये बेसिकली इसका मैं अगर रूट करूंगा, तो जो k की वैल्यू होगी ना, वो उसके रूट से थोड़ी सी कम होगी। समझ रहे हो? ये अगर k² होता, k² इज सिमिलर टू k+1, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसलिए इसका मैंने रूट करा। ठीक है, अब मैंने इसके रूट के ना सबसे आसपास की वैल्यू निकाली। देखो 30 का रूट क्या होता है? 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 31 का क्या होगा? 31 का होगा 1 3 3 3 961। शायद 961 होगा। 1 3, हाँ 961। 32 का क्या होगा? 32 का होगा 32 का होगा हमारा 32 9 5 10 4 4010। ठीक है, 1040। ठीक है, 33 का इससे एक्सीड कर जाएगा मोस्टली। 33 का इससे एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, 33 का होल स्क्वायर। तो अब मेरे को पता है 32 आया मेरा, तो मैं 32 से इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो ये आएगा 30, इसलिए मैंने इसका रूट किया, तो 32 आया। 32 का होल स्क्वायर इतना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि मेरे को पता लग गया कि इसको मैं 32 से डिवाइड करा अगर मैंने, तो 32 × 33 आया। ठीक है, और ये इस फॉर्म में है। 32 मेरा 4 का मल्टीपल है, तो मतलब कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 32 मेरा क्या है? 4 × n को मैंने 8 पुट किया, तो मेरा ये आ गया। ठीक है, n को 8 पुट किया, मेरा ये आ गया। और फिर उसके बाद अगला है 1088, तो वो ये दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, तो मैंने इसको भी 32 से डिवाइड किया, तो मेरा 34 आया। तो मैंने 32 से डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 का मल्टीपल चाहिए, और मेरा 32 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने 32 इसके रूट के आसपास भी आ रहा है। 32 इसका रूट समथिंग 33 समथिंग बैठेगा। तो उसमें 32
बेसिकली मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं मेरा जो 4n है वो बेसिकली इसके रूट के आसपास होना चाहिए, और फिर मैं देखूंगा कि बेसिकली वो इस फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये 32 इंटू 34 आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में नहीं है। 1022 32 इंटू 35 है, ये भी नहीं है। और 1332, ठीक है, 1332 मेरा 36 इंटू 37 के फॉर्म में है। 1332 का जो रूट होगा वो अराउंड अराउंड 36 के अराउंड होगा, 37 के अराउंड होगा। तो उससे मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को एक 4 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं n को 9 डाल के देख सकता हूँ बेसिकली कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये इस पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे कंपेयर करना है बस। तो ए और डी आंसर है। तो आई होप समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में आया था और काफ़ी कम लोगों से हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, तो उस पे जाके पूछ सकते हो या फॉर्म पे पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।